नमः श्री वर्धमानाय निर्भूतकैलात्मने समलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यान्तर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जयनिर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरु रमणी श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम शौच धर्म की। जोले परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। धर्म से भगवात्मा निरंतर पाप के विसर्जन की चर्चा चल रही है। पर्युषण पर्व कसाय मुक्ति का अभियान है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जब तक आत्मा की भूमि साफ नहीं होगी तब तक सत्य का देवता तुम्हारे भीतर आने वाला नहीं। अतिथि के आगमन के पूर्व घर की सफाई आवश्यक है। उसी प्रकार परमात्मा के आगमन के पूर्व आत्मा की सफाई भी आवश्यक है। सत्य का देवता तो आने के लिए सदैव तैयार है। वो तो इंतजार करता है कि कोई मुझे बुलाए। लेकिन जैसे ही सत्य का देवता देखता है कि इसकी आत्मा के द्वार पर तो कसाई का ताला लगा हुआ है, तो वो मुंह फेर के वापस चला जाता। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कल सत्य धर्म रखा और आज सुचिता। चारों कसायों को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। चारों कसाय आपके शरीर में बाहर ही विद्यमान है। क्रोध आपके दिमाग में है, मान आपकी गर्दन में है, माया आपके मन में है और लोभ आपके पेट में। क्रोधी का दिमाग कभी ठंडा नहीं होता, मानी की गर्दन कभी झुकती नहीं, मायावी का दिल कोई पहचान नहीं सकता और लोभी का पेट कभी भरता नहीं। शरीर से जुड़ा हुआ है। अपनी आँख को अगर आप देखोगे तो महसूस होगा जिस क्षण से तुम पैदा हुए हो और आज तक तुम्हारी उम्र 40 साल की है, 50 साल की है, 10 साल की है। एक दिन में अगर 1 किलो खाते हो तो 1 साल में 365 किलो हो गया और 3 साल में 1 टन हो गया। 3 साल में कितने टन हो गए? 30 साल में कितने टन हो गए? 10 टन। 30 साल में 10 टन और 60 साल में 20। अब आप सोचो 20 टन भोजन आप पेट में डाल चुके हो, लेकिन आपका वजन कितना है? और फिर भी क्या आपका पेट भर गया? हिसाब लगाओगे 30 टन किसको बोलते हैं? 3 मन का भी कोई दिख जाए करने लगोगे, यूं लगेगा। कैसे लगेगा? पंडित जी अपने मत देखो, बहुत कम हो।
ये होती आपको सोचो आप, मतलब हर चीज को एकदम सहजता से सोचो। इस शास्त्रों के शब्दों की कठिनाई से मत सोचो कि अनंतानुबंधी लोग है तो बोले जैसे गाय के थन में छपा हुआ जोक है, इतनी गहराई से मत सोचो, एकदम शास्त्रीय दिमाग से सोचो कि 60 साल में 30 साल में 10 टन 20 टन तुमने खा लिया, क्या तुम्हारा पेट भरा? क्या तुम्हारा मन भरा? क्या आगे खाओगे तो भर जाएगा? क्या संभावना के द्वार है भरने के? बोले कब भरेगा? बोले जिस दिन मैं सोच लूंगा कि मुझे आवश्यकता में जीना है, आकांक्षा में नहीं जीना। जिस दिन आपने सोच लिया तो एक रेखा खींच जाएगी तुम्हारी सीमा की। हम लोग तो केवल परिग्रह से जोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप पूजा करते हो तो उसमें पढ़ते हो कि इंद्रिय के भोग की आकांक्षा भी है, तो वो भी लोभ है। पुत्र परिवार और वैभव की आकांक्षा है, वो भी लोभ है। और ये लोभ इतने नीचे समाप्त नहीं होता है। हम लोगों को तब तो मना कर दिया है कि अगर तुम्हारे मन में साधना की गहराई भी आ जाए, 10वें गुण क्या कर दिया, 10वें गुण जैसे आ रही थी बस वैसी रखो। क्या बोलो? मुनिराज भी हैं, दसवें गुण स्थान तक भी पहुंच जाते हैं। बोले अगर तुम्हारे भीतर मोक्ष जल्दी चला जाऊं, इतना भी लोभ बैठा हुआ है तो वो तुम्हें अटका के रखेगा। इसीलिए अंत में सिद्ध परनिष्ठि का ध्यान भी छड़ा देते हैं, क्योंकि सिद्ध परनिष्ठि भी पर है, तुम्हारी आत्मा है केवल अपने आप में आ जा। बाहर की भगवान तक भी है तो तेरे भीतर कहीं ना कहीं आकांक्षा। लेकिन इस बात को ये गृहस्थ अगर सोच ले तो जिंदगी नष्ट कर देगा। लेकिन यहाँ अभी हमारे लिए अलग बात, आपके लिए अलग बात है। आपके लिए कह रहे हैं कि उत्तम सोच यानी सुचिता को लाना है, तो जो तुम्हारे भीतर आकांक्षा की लहरें उत्पन्न है, उस लहरें को समाप्त करो। और आकांक्षा की लहरें ऐसी लहरें हैं कि अगर गिलास में लहरें उठेगी तो गिलास के किनारे तक जाएगी, लोटे में उठेगी तो लोटे तक जाएगी, परात में उठेगी परात में जाएगी, और तालाब में उठेगी तालाब में जाएगी, और समुद्र में उठेगी तो उसकी कोई छोर की सीमा है? कोई सीमा है क्या? तुम्हारे मन की आकांक्षा की कोई सीमा है? लेकिन दुनिया में कितनी भी बड़ी कंपनी हो, लास्ट में उसे लगानी पड़ता है लिमिटेड। क्या लगाना पड़ता है? क्या लगाना पड़ता है? कितनी भी बड़ी कंपनी हो, बोले तुम कितने भी पुण्यवान होकर वैभव बढ़ा लो, अंत में तुम्हें कहीं क्या लगाना पड़ेगा? लिमिटेड, सीमा रेखा, संतोष, बंधन। और नहीं बांधे तो समुद्र तक। और कितने भी लंबी लहर हो, लहरों की कोई कीमत है क्या? क्षणभंगुर कितनी है? तुम्हारी लहरें कितनी भी लंबी जा रही हो, और किसी ने सामने से पत्थर मार के लहरें टूट जाएगी, वो कहीं चली जाएगी। तुम्हारे धन का अंबार लगाने के लिए कितना भी अच्छा व्यापार कर रहे हो, किसी ने भी किसी भी रूप में टांग अड़ा दी, सारा मामला क्षणभंगुर। जीवन की माया एक क्षण लगता है बस। इंद्र का वैभव भी कितना होता है, लेकिन अंतिम 6 महीने ऐसे होते हैं कि दिख रहा है
कि जो चीज है वो सारी की सारी चीजें छूटेगी। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को इतना ही अंतर बता दिया है कि सम्यक दृष्टि सोचता है अहो ये वैभव छूटेगा तो मनुष्य कल्याण में जाऊंगा, तो फिर संन्यास लूंगा और जितना था उसको भी छोड़ करके मैं मोक्ष चला जाऊंगा। 6 महीने को ये सोचता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है कि बाला बुझाने वाली है, हे भगवान इतना अच्छा वैभव था, इतना सुख था, इतनी देवियां थी, जहाँ चाहे वहां घूम लेता था, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो फिर 9 महीने गर्भ में कैद हो जाऊंगा। इसलिए वो रोता है। क्या करता है? रो करके कहता है कि हे भगवान पेट में जाऊंगा तो परेशानी, जानवर बनाऊंगा तो दुखता जाऊंगा, अग्नि बनूंगा तो जब तक जलता रहूंगा, तो क्या बन जाऊं? आराम से मैं पेड़ बन जाऊंगा, एक स्थान पे आराम से खड़ा रहूंगा, न उधो को लेने न माधो को देने, और तहते चैथावर तन। आप लोगों की भी ऐसी स्थिति है। आप भी तो रोते हो, छूटता है तो सम्यक दृष्टि का छूटता है तो सोचता है त्याग हो रहा है, और मिथ्या दृष्टि का छूटता है तो सोचता है मेरा तो शोषण हो रहा है, कोई लूट रहा है, कोई मुझे मिटा रहा है। केवल सोच का अंतर। सुचिता लाने की बात कहें, क्या लाने की बात कह रहे हैं? मन की पवित्रता। कि जो तुम्हारे मन में आकांक्षाएं उठ रही है उसको तुम क्या कर दो? विराम कर दो, क्योंकि दुनिया में कितना भी दौड़ लो शमशान से आगे नहीं जा सकते। कितना भी दौड़ लो तुम, आखिर तुम्हारा पड़ाव कहाँ है? कहाँ है पड़ाव? उससे आगे जा सकते हो क्या? बोले नहीं। वहां तक केवल जा सकते हो तुम, वो भी अपने पांव से नहीं। सारा का सारा बोले जो छूटने वाला है बस उसका तुम सदुपयोग करते चले जाओ। इंद्रिय के भोग हैं, तुम्हारी आकांक्षा उससे मांगेगी, पर महावीर कहते उसे अगर छोड़ने लग गए तो भीतर से चिताएगी। और ईश्वर पर में आप छोड़ रहे हो ना, किसलिए छोड़ रहे हो? मन की पवित्रता के लिए। किसके लिए? मन की। लेकिन अभी आपसे छूटता मालूम है कि पेट में कितना भी डालो पेट कभी भरने वाला। शमशान में कितना भी मुर्दा चला जाए कभी शमशान भरता है? भरता है। तुम्हारा मन किसके समान है? किसके समान है? तुम कौन हो? बोल दो मुर्दा भर। कौन हो? बोलने की पसीना आ रहा है। शमशान में कितना भी मुर्दा चला जाए शमशान का पेट भरने वाला नहीं है, और चूल्हे में कितनी लकड़ी चले जाए चूल्हा कभी भरने वाला नहीं है। पेट में कितना भी डाल लो पेट कभी भरने वाला नहीं है, और मन में कितनी भी आकांक्षा करके तृप्ति कर लो तुम्हारा मन कभी तृप्त होने वाला होगा। बोले महाराज सब मालूम है, आप कुछ भी बोलते रहो, कौन घंटे तक हाँ सच है, नानिया बैल के समान। किसके समान? कौन सा है? वो क्या करता है? जब भी पूछता है हाँ भाई इसका काम चले, बैल क्या कहता रहता है? गर्दन तो हिलाता है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं। उसको तो बोले हमें तो बस छूट, मैं चाहे तो नहीं मालूम। किसको नहीं मालूम? चाहे तो नहीं मालूम। कभी कभी बेटे बेटे सोचो तो आप फुर्सत में सोचोगे तो आपको महसूस होगा कि कितने भी मैं मेहनत कर लूं, जब मेरा शरीर ढलेगा तो मेरे द्वारा कमाई हुई वस्तु का मैं ही उपभोग नहीं कर सकूंगा, और मेरे द्वारा कमाई वस्तु अगर मेरा बेटा भी बर्बाद करेगा तो आत्मा इतनी दुखित और बेचैन होगी कि बोल नहीं सकता, मन तो करेगा गला दबा दो इसका। बर्बाद कर रहा है लेकिन उस समय तुम कर नहीं सकोगे कुछ, खाली देखते रहो। आने वाले के
लिए जितना पाप कमा रहे हो, बोले उतना पुण्य तुम कमा ले, जब तक तेरे हाथ में, तेरे शरीर में ताकत है। कर ले, नहीं तो संसार की दुर्गंध जाने वाली। कितना भी मंत्र तंत्र पाठ जाप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कितना भी कर लो। एक कुएं में कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए। अब कुत्ते जब लड़ते तो उनको होश करना, लड़ रहे थे चार कुत्ते आपस में। वो चारों के चारों कुत्ते लड़ते लड़ते किसमें गिर गए? कुएं में गिर गए। अब कुत्ते को कौन निकाले? उस समय तो कोई ध्यान नहीं दिया, अंदर गो गो करके बेचारे एक रात दो रात में ही मर गए। अब कुत्ते कुएं में मर गए, और जैसे कुत्ते कुएं में मर गए तो 8-10 दिन के बाद उसी कुएं में से क्या आने लग गई? बदबू आने लग गई। नगरवासी घरवासी कहने लगे कि भगवान, इस कुएं में तो कुत्ता है, उसकी सराउंड इतनी है, क्या किया जाए? बोले गांव में एक महाराज जी आए हुए हैं, बोले चलो महाराज के पास चलते हैं, कोई महाराज जी उपाय बता देंगे। महाराज जी मेरे सीधे साधे बेचारे, जैसे उनके पास गया, बोले जाओ ये गंदोदक लेना, रोज 108 बार जाप करना 21 दिन तक, और कुएं में ये पानी को डाल देना। वो भी भोला भाला सावक था आपके जैसे। लिया, महाराज जी को नमस्कार किया, रोज मंदिर जाए, अभिषेक करे, पूजा करे, गंदोदक ले, मंत्र पढ़े, और कुएं में रोज डालता रहा, रोज आ गया। लेकिन 20-21 दिन हो गए, दुर्गंध तो और उनकी मांस की सड़ांग से बढ़ने लगी। दौड़ा दौड़ा महाराज के पास आया, तो बोला महाराज महाराज आप भी हम लोग के साथ धोखा देते हो। बोले क्या हो गया? बोले आपने मंत्र दिया, मैंने बिल्कुल श्रद्धा से धोती दुपट्टा पहन करके, अभिषेक करके, नाप करके रोज कुएं में गंदोदक को डाला, लेकिन आज 21 दिन हो गए, दुर्गंध बढ़ी है, दुर्गंध घटी। महाराज ने बोला अच्छा, मेरा मंत्र तो खराब नहीं होगा। तो बोले महाराज दुर्गंध क्यों नहीं? लेकिन ये तो बता, तुमने पहले 4 कुत्ते को बाहर निकाला था। बोले नहीं, वो तो नहीं निकाला था महाराज, वो तो नहीं निकाला। बोले जाएगा 7 जन्म भी तो करेगा, तो तेरा कुछ होने वाला। ऐसी स्थिति संसारी काम किसकी है? संसारी काम। सारे धर्म कर्म पूजा पाठ दान दया सब चलती रहेगी, लेकिन भीतर से किसकी सफाई नहीं हो रही है? किसकी? कसाई की। किसकी? कसाई की। लोग आत्मा का मित्र नहीं, शत्रु है, शरीर का मित्र है। किसका मित्र है? शरीर का मित्र है, आत्मा का शत्रु है। शरीर का मित्र इसलिए है कि जितना तुम्हारे पास सामान होगा उतने तुम अपने शरीर को सुख दे सकते हो। इंद्रिय भोग की सामग्री इकट्ठी कर सकते हो, शरीर का तो मित्र है, लेकिन आत्मा का शत्रु है। अधैर्य का सहयोगी है। जिसके भीतर ज्यादा लोभ आ जाता है, उसके भीतर धैर्य नहीं होता है। स्मूथली चलते चलते नहीं कमाना चाहता तो बेटा जंप मारो, दांव लगे और पटक दो। इसलिए आजकल कितने सारे खेल आ गए हैं दांव लगाने के, जिसमें कुछ करना ना पड़े, लेकिन जैसा आता है वैसे कभी कभी चला। आकांक्षा का तुम्हारी कौन सी चीज के नहीं है? आप देखोगे तो इंद्रिय के भोग सारे के सारे पूजा में आप करके चढ़ाने हो तो बोला तन संबंधी, धन संबंधी वांछा, स्त्री संबंधी वांछा, पुत्र संबंधी आकांक्षा, मित्र संबंधी आकांक्षा, भातृ संबंधी आकांक्षा, परिजन संबंधी आकांक्षा, ये सारी की सारी आकांक्षाएं तुम्हारी
हर आदमी की विशेषता है। हर चीज चाहता तो पूरी है, लेकिन कैसा चाहता है? अपने पुत्र की चाहेगा। कैसा चाहेगा? मेरी आज्ञा में चले, मेरे अनुसार करे, मेरी छाया बन करके रहे। और जरा सा वो विपरीत होता है कि वही बाप जो तुम्हारे लिए कमाता है तो फिर स्त्री भी ऐसी। और ये सब करा कौन रहा है? इंद्रिय का लोभ तुम्हारा। किसका लोभ? इंद्रिय का लोभ। और कुछ नहीं करता, ये सारे के सारी चीजें तुम्हें, और उसके पीछे इंद्रिय के भोग को तो इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा सबसे ज्यादा दिमाग लगता है। तो इंद्रिय के भोग भी कभी कभी छोड़ देते हो, इंद्रिय के भोग के साधन के लिए धन एकत्रित करने लगता है। 24 घंटे अगर आपका मन रहता है तो क्या बोलता है? धन 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 धन। और अंत में अखबार में आपकी फोटो आती है उठाने के दिन, तो उसमें लिख दिया जाता है फलाने चंद का आज निधन हो गया है। क्या हो गया है? फलाने चंद का क्या हो गया है? जिंदगी भर क्या चिल्लाया? धन 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 धन। और अंत में क्या लिखा गया उसके आगे? जब होना ही वही है तो फिर थोड़ा प्रयास दूसरा करो ना। निधन आए तो निर्वाण का धन तुम्हारे पास आए, कम से कम मौत का धन तो महाराज कुछ नहीं। मक्खी और आप में क्या अंतर है? मक्खी भी आपके सामने कहेगी धन 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 धन, और आप भी करते रहते हो धन धन धन। कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। करो, कौन मना करता है? लेकिन करने के बाद अगर जो चीज मिली उसका उपयोग गलत में हो गया तो हर चीज जहर बन जाएगी। इंद्रिय मिली तुम्हें, ये भोग के लिए तो मिली, लेकिन जहां उसकी अति हो गई, आंख की अति कर दो तो मोटा चश्मा लग गया, कान की अति कर दोगे तो ईयर मस्ती लग जाएगी, नाक की कर दोगे तो ऑक्सीजन का लग जाएगा, और जीभ की कर दोगे तो पेट कहीं लग जाएगा। छोड़, और नहीं छोड़ेगा तो स्त्री का कर लोगे तो वो चले बैठेगी, पुत्र का कर लोगे तो वो अनसुना करेगा, जरूरत से ज्यादा मकान बढ़ा लोगे तो गवर्नमेंट ताक में बैठी है, ज्यादा यहाँ शरीर में लपट लोगे तो लुटेरे आपके पीछे बैठे हैं। कितनी भी चीजें आप देखोगे तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई भय छुपा हुआ है, और जो चीज छुपी हुई है महावीर कह रहे उसको तुम मुक्त करो। विसर्जन अपने हाथ से करो, और ऐसा विसर्जन करो जिससे भविष्य का सृजन हो। ऐसा विसर्जन मत करो कि वर्तमान में ही वो तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाए। खाने का काम करो, लेकिन इतना बचा के रखो कि वो बोने के काम में भी आए। अनाज तुम्हारे पास है, किसान के समान बनो। बोले किसान अगर खेत में अनाज बोता है तो थोड़ा बेचता है, थोड़ा खाता है और थोड़ा बचाता है। 3 काम करता है किसान। अगर बेचेगा नहीं तो अन्य सामग्री नहीं खरीद सकता, कपड़ा लत्ता तेल स्कूल फलाना ढिलाना ये वो। खाएगा नहीं तो पेट नहीं भर सकेगा। बोले 2 काम तो जरूरी है, उसके लिए तो सब तक कौन मना करता है। लेकिन तीसरा नंबर का काम वो करता है थोड़ा सा अनाज बचा करके। क्यों? बोले फिर आगामी बरसात होने वाली है तो उस बीज को मैं बो दूं, और उसमें से अगर बोने लग जाता है तो फिर उतना ही अनाज पैदा हो जाता है, और केवल खा ले और बेच ले, यानी कि भोग कर ले या फिर परिवार के साथ ही संपन्न कर ले, तो बोले वो पुण्य धन के माध्यम से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है।
इसीलिए पावनता का रूप दिया गया है। तो धर्म में और संसार में क्या कह दिया, गवर्नमेंट से अगर तुम कमाते हो व्यापार करके तो वो टैक्स लगाता है, तो आपका नंबर 1 का हो जाता है। और धर्म में लगाते हो तो वो दान कहला जाता है, वो तुम्हारे पुण्य के बंधु के कारण बढ़ जाता है। दोनों चीजें आप देखो, इधर टैक्स में जा रहा है आपका पूरा पैसा नंबर 1, फिर तुम ठीक सीमा काम के भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, और नहीं तो दबे दबे काम करना। उपयोगिता बता रहे हैं कुछ नहीं। उत्तम शौच लौह परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। कौन सा गुण आना चाहिए, कौन सा गुण? पढ़ते तो हो वो धन गज धन बाद धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बोलते तो हो। तो आप लोगों के बोल को सुन के मुझे याद हो गया। किसे याद हो गया? लेकिन जब आपकी दशा को देखते हैं तो क्या बदल जाता है? वो धन गज धन बाद धन और रतन धन खान, और जब आवे दहेज धन सब धन धूरी आ जाता है। टेंडर भरा जाएगा बच्चों का भी, ये सर्विस वाला है, ये व्यापारी है, इसका अपना मकान दुकान है, घर में इकलौता है, सब चीज है। टेंडर क्या भरा जा रहा है? स्थिति भीतर से पकड़ना अपने आप को। महावीर कुछ नहीं कह रहे हैं, बस कह रहे तुम अपने मन को पकड़ लो, समझ जाओ। लेकिन तुम अपने आप को पकड़ना नहीं चाहते, तुम तो भाग रहे हो। एक आदमी भाग रहा है छाना, बोले मैं छाना का सिर पकड़ लूं। किसका सिर पकड़ लूं? छाया का सिर पकड़ लो, और दौड़ा चला जा रहा है छाया के ओर। जैसे आगे बढ़ता तो फिर वो छाया तो आगे बढ़ जाती, थक के हाथने लग गया। फिर एक महाराज मिल गए रास्ते में। कौन मिल गए? महाराज। अरे भाई कहाँ दौड़े चले जा रहे? बोले महाराज बस मैं अपने छाया के सिर को पकड़ना चाह रहा हूँ। अरे मूर्ख, जिंदगी भर भी दौड़ेगा तो छाया के सिर को नहीं पकड़ सकेगा। उठा हाथ, रख दे अपने सिर पे, और जैसे हाथ सिर पे रखा, देखा तो छाया पकड़ में आ गई। पकड़ा हुआ था अपनी छाया को। बोले तुम अपने आप को पकड़ ले, सारी चीजें अपने आप की पकड़ में। लेकिन जब तक उसके पीछे भागेगा तो माया छाया, वो छाया है माया। जितना भागेगा उतना परेशान। अपने आप को पकड़ने में, अपने आप को तुमने बढ़ा लिया तो देखो कई लोगों को बैठे भी बहुत कुछ मिलता है, कई लोगों को पुरुषार्थ मिलता है, और कई लोगों को यूं मिलता सबको है। लेकिन तरीका कौन सा अपनाया? ठीक है, किसान का तरीका अपना, बोने के लिए भी तब वो तेरे भीतर छोड़ने का भाव पैदा होता रहेगा, तो क्या है कि तुम्हारे भीतर सूचिका आ जाएगी। अन्यथा समुद्र अनेक नदियों का पानी ले लेता है, लेकिन कभी भरता। नदी का पानी तो मीठा रहता है, लेकिन समुद्र का पानी रहता है। विशालता जहां कहीं भी वैभव की आती है, तो महावीर कहते हैं कहीं न कहीं केवल नदी का मीठा पानी से वो नहीं भरता है, गटर का भी पानी उसमें कहीं न कहीं आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आत्मानुशासन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? आत्मानुशासन ग्रंथ है कि समुद्र कभी भी नदी से नहीं भरता, वो गंदे नाले के पानी से ये। वहीं पर भी अगर पूरा विशाल चीज आती है तो कहीं न कोई छल कपट, बेईमानी, काम झाम, शक्ति उपयोग, कुछ न कुछ कहीं न कहीं शुद्धता का पानी। लेकिन उसमें शक्ति इतनी होती है कि एक दूसरे को मिला के अपने भीतर रत्न भी छुपा देता है। क्या छुपा लेता है? रत्न भी छुपा लेता है। लोग तो बहुत छोटी सी चीज है, लोग तो हर चीज की आकांक्षा में जा रहा है, महावीर नहीं कर रहे। लेकिन बोले संतोषी गुण, तुम्हारे भीतर क्या आना चाहिए? हाय हाय जिंदगी भर करते रहोगे तो कुछ होने वाला। तन तो थोड़ा सा चाहता है, तन का कोई निषेध नहीं करते महावीर, लेकिन मन कभी भी तृप्त नहीं होता। तन की भूख तो तनिक है, एक पाव या शेर, लेकिन मन की भूख
अपार है, चाहे मिले सुमेर पर्वत के समान भी मिल जाता है तो मन तुम्हारा कभी तृप्त होने वाला नहीं है। तन तो तृप्त हो जाएगा। तो बोले जब तक तन के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा सांसारिक जीवन है, पेट भर जाता है, और जब मन के लिए करने लग जाता हो तो पेट की चिंता होने लग जाती है। जहां उसकी चिंता होती है बस वही इंसान बेचैन हो जाता है। और कटौती किसमें करता है? धर्म के कार्य में कटौती करता है, दुनिया के काम में कटौती। आप अपने आप को देखो तो आपका लोग क्या कराता है? धर्म के कार्य में कटौती कराता है, तो दुनिया के काम में कटौती नहीं कराता। बस इसी का नाम है महावीर कहते हैं भटकाव। किसका कहते हैं? इसका नाम क्या कहते हैं? भटकाव। कितना भी कर लो, संसार में सब आए हैं और सब ने इकट्ठा किया है और सब करते हैं, करने की कोई मना नहीं है, लेकिन अंतिम चीज उस सिकंदर की याद करके रखना पड़ता है। किसकी याद करके रखना पड़ता है? सिकंदर। कितना युद्ध कर लिया, सारा का सारा देश का माल भी समेट लिया, लेकिन जाते जाते उसके शरीर में एक बीमारी ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? एक बीमारी। और जरा से बीमारी ने आक्रमण किया तो क्या हो गया? जिस तन को परेशान करके धन कमाया था वही धन तन को ठीक करने के काम आ रहा है। किसको परेशान किया था? तन को। तब अंत में कौन काम आ रहा है? धन। कमाने में कितने साल लग गए? बोले 10 साल। 10 साल में 10 लाख कमाए होंगे, 20 लाख कमाए होंगे, लेकिन 10 दिन भी नहीं लगता है कि जरा सा हार्ट अटैक हुआ, 5 पेटी गया। जरा सा लीवर खराब हुआ, 50 पेटी गई। जरा सा किडनी खराब हुआ, 10-12 3 पेटी से 10-12 तक गया। कितना दिन लगा? कई बार नौबत ऐसी आ जाती है जो तुमने इकट्ठे के उसको भी बेचना पड़ जाता है। महावीर के लिए दम। ये सारे टेंशन से भी आ रही है, अटेंशन हो जाओ। बीमारी उसके पास आ गई। कौन आ गया? बीमारी। वैद्य को बुला लो, वो भी आ रहे हैं। ठीक है, आधा वैभव तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझे 1 घंटे के लिए ठीक कर दे ताकि मैं अपने यूनान तक तो पहुंच जाऊं। बोले अब कोई संभावना? और जब मौत द्वार पर दस्तक देती है तो तिजोरी में पड़ा हुआ धन भी काम तो सबको दिख रहा है। कोरोना में सबने देख लिया। किसने देख लिया? कोरोना में सबने देख लिया। नोट लेके घूम रहे हैं, डॉक्टर भैया थोड़ा सा तो इसको ठीक कर दो। वो पैसा भी ले रहा है, फिर खत्म, काम अंदर डाल दिया। और कैदी को जैसे अलग से नीचे से भोजन फेंक रहे, बच्ची दूर से पहुंचा। तुम्हारे सारे परिवार, सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे जनाजे पर मौत पर जाने वाला एक इंसान भी दूर से देख रहे। हाँ, निपट तू रहेगा तो एक तो और को ले निपटेगा। क्या दशा थी उस समय तुम्हारी। ऐसे ऐसे परिवार उस समय आ गए जिनके घर के सारे सदस्य मिल गए, पैसा कामयाब, अरबपति थे। औरतें बची है तो कहीं केवल बच्चे हैं तो कहीं परिवार शून्य हो गए, एक आदमी बचा है, रो रहे बैठ करके। महावीर कहते हैं इस क्षण को तो ख्याल रखना। क्षण भंगुरता जिसे कहा गया है, जो व्यक्ति क्षण भंगुरता का ध्यान रख लेता है वो शाश्वत में सुख भी ले लेता है और साधना भी। कह रहा वो डॉक्टर, और खर्चा हो सकता है। 2 चीज ने अभी 5 साल में आपको कई चीज सिखा दी है। एक तो नोटबंदी ने और एक कोरोना। नोटबंदी ने आपको सिखा दिया, कितने भी वैभव में जी रहे थे आप, लेकिन बोले हफ्ता में 2000 ही निकलेंगे, 2000 में काम चलाओ। कितने में काम चलाओ? और आप भी कितने अच्छे थे उस समय, 2000 में पूरा घर का खर्चा, ऊपर से सब बाहर भी कमाने नहीं जाते थे, घर में खाले बैठे थे।
सारे लोग वहीं पे एक साथ कमा रहे और खा रहे, तो बड़े मजे से जी रहे थे। परिवार में एकता भी हो गई थी, जो इधर उधर से बोले खर्चा घटाओ, इतने में काम चलाना है, एक चूल्हे में काम चल जाएगा, जो 4 जलते थे। 2000 में 70 गुजारते, यानी आपका जीवन चलाने लायक सब चीजें थी। वो तो टीचर बन करके आया था, आपको उपदेशक बन करके आया था कि कम में भी काम चल सकता है, सिखा दिया आपको। उस समय दिखावा का कोई भाव आता था क्या? नहीं, कुछ नहीं आता था। जिंदगी के कोई घटनाएं प्रेरणा देती है। प्रेरणा उसको भी दे रही है कि ये भगवान मैंने इतना कमाया, लेकिन कोई वैद्य ऐसा नहीं है कि मेरा इलाज करा दे। वैद्य तो बैठे रहेंगे इलाज कराते कराते, वो मेरे उपमा में की हो गया। लेकिन इतना जरूर कह गया था कि मैंने देख लिया दुनिया को, विश्व युद्ध कर लिया, सब चीज मैंने एकत्रित कर ली, सेना, पदाति, हाथी, घोड़े, अधिकार, बल, शस्त्र, सैनिक, लेकिन अपने आप को इसलिए दुनिया को दिखा दे। और क्या दिखा दे? जब भी मेरा जनाजा निकले तो क्या करना, मेरे दोनों कहाँ कर देना, कहाँ कर देना, बाहर निकाल देना। मालूम है ना आपको? मालूम है कि नहीं? कितनी बार ऐसी बातें और ऐसी कथाएं सुनते हो, लेकिन फिर भी कोई भीतर असर करता है नहीं। मन तो बोलता है जब होगा तब निपट लेंगे, अभी तो मजे लो, अभी तो मजे लो। और अभी मजे के चक्कर में सजे मिलते हैं। क्या मिलता है? सजा मिलता है। वो दोनों हाथ बंद करके जा रहा है। सिकंदर शहंशाह जा रहा, सभी हाली हवाली थे और सभी थी संग में दौलत, मगर 2 हाथ मुट्ठी बांध के आने वाला इंसान कैसे गया? कैसे गया? आप भी तो ऐसे आए हो। कैसे आए हो? मुट्ठी बांध के आने का मतलब क्या है? पुण्य लेकर के आए थे अपने हाथ में। क्या लेकर के आए थे? क्या लेकर के आए थे? जो पुण्य लेकर के आए थे वही बढ़ता चला गया है, वही बढ़ता चला गया है। लेकिन इतना खाली हो जाते हैं कि अंत में क्या हो जाता है? खाली हाथ, खाली हाथ जाना ना पड़े। इसलिए सुचिता का धर्म आपसे कह रहा है कि त्याग वृत्ति अपनाते हो तो संतोष परिमाण व्रत आता है। कौन सा व्रत आता है? कौन सा व्रत आता है? परिमाण व्रत। शास्त्रों में कहा गया है ना, परिग्रह परिमाण व्रत। इंद्रिय के जो भोग हैं, पूजन में तो पढ़ लेते हो, और पूजन में सब चीज पढ़ाई जाती है। सबसे बड़ा स्वाध्याय पूजा भी है। किताब को पढ़ना नहीं है, किताब को पढ़ना तो भूल भी जाओगे, लेकिन पूजन की कई लाइन ऐसी आ जाती है जो आपको प्रेरणा दे देती है। इंद्रिय के भोग मधुर विश्व श्रम, भोगाकांक्षा के लिए सब बोल रहे हैं। किसके लिए? उसी का त्याग करके अभी भी एकासन करके जी रहे हो कि नहीं? मस्ती में हो कि नहीं? काम चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं? हमारा भी चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा है। बोले चल तो सकता है, लेकिन भीतर की वृत्ति छोड़ने की कई बार तो शरीर की आवश्यकताएं नहीं होती है, तुम्हारे मन की आवश्यकताएं होती है, और जरूरत से ज्यादा ले लेते हो तो बीमारी को आमंत्रण दे देते हो। शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी लोभ वृत्ति, सोचो आज का धर्म कुछ नहीं कहता। संसार में अपने आप को मत फंसाओ मछली के समान, कि आटे के लोभ में, कांटे में अपने गले को फंसा। आप भी थोड़े से सांसारिक प्रलोभन में अपने जीवन को फंसा देते। तो एक बार निकले वहां से तो जिंदगी ही बसती है, कांटे में फंसता है। बसती है क्या? बोले नहीं बसती। तड़प तड़प नहीं मरता है, कढ़ाई में तलता है। ऐसे कहीं पाप का है तो नरक में तल जाओगे, थोड़ा कम पाप का है तो वहीं कटपिट जाओगे। जिंदगी कैसे सब?
उस जिंदगी के सत्य को समझने की चेष्टा करो। उसके लिए आत्मा की सफाई है। किसकी सफाई? आत्मा की। और बुढ़ापे तक नहीं छूटता। आचार्य ने जितना ही कह दिया स्वच्छता के लिए कि तुम्हारा शरीर शिथिल हो, उसके पहले तू अपनी भोग विलासिता को शिथिल कर ले, क्योंकि जो जो उम्र ढलेगी तो तुम्हारी आकांक्षा बढ़ेगी। ये शास्त्र कहता है। तो जब तुम्हारी जवानी रहती है, होश का समय होता है, तब तुम छोड़ने की चेष्टा करते हो तो तुम्हारा मन कंट्रोल में रहता है। बुढ़ापे में नहीं रहता। बुढ़ापे में तो श्लोक कह दिया आचार्यों ने कि ये दशा बन जाती है कि अंगम गलितम पलितम मंडम दशन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ऐसी स्थिति हो जाती है, अंग अंग गल जाते हैं। गलितम पलितम मुंडम, ये सिर के बाल भी सफेद हो गए, गंजे हो गए। दशन विहीनम जातम तुंडम, ये तुम्हारे जो दंत भी है ना, ये भी सारे टूट जाते हैं। जातम तुंडम, ये शरीर तुम्हारा झुक जाता है, कमर अकड़ी आती है। वृद्धो याति, शरीर वृद्ध हो जाता है। गृहत्वा दंडम, हाथ में डंडे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बुढ़ा। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी वो आशा कृष्णा को नहीं छोड़ता है। कितने बड़े बड़े सूत्र शास्त्रों में प्रेरणा दी गई है। हम लोग तो उसको पढ़ते केवल, आपको सुना देते हैं, डाकिए का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? भगवान ने जो चिट्ठी लिखी वो आपके पास तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं कौन सी चिट्ठी है, कोई वारंट वाली तो नहीं है, इसके रिसीव नहीं करते हो। क्या तृष्णा चिसा परिदहंति न शांति आशा, जिसके भीतर तृष्णा की आग जलती है उसे कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। हमको तो मौका नहीं लगा, अब हम तो 12 साल में निकल गए, मौका ही नहीं लगा। इस मार्ग में आ गया पूरा बंधन सज्जन का, आपके जीवन का। बड़े सुंदर मानुष पर्याय मिली है, इंद्रिय मिली है, समझ मिला है, जिन धर्म मिला है, सत्संग मिला है, सदुपदेश मिला है, सद्धर्म की वृत्ति में अपने आप को डाल चुके हो, तो सोचो प्रभु किसान बनना है। संसार में रह करके अपना पेट भी भर रहा हूँ, थोड़ा माल बेच रहा हूँ, तो बच्चे का भी पालन पोषण कर रहा हूँ, दुनियादारी भी चला रहा हूँ, लेकिन हे प्रभु अतीत के लिए अगर पुण्य कमाने की चेष्टा नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरा जीवन लोभ के गड्ढे में गिरने लगेगा। और जब एक बार गिरा तो फिर उससे दोबारा निकलना बहुत पौने 10 बज रहे। लगातार आपने ये उपदेश सुनते हो, बोले महाराज 5 दिन हो गए, यही सब चीज़ें सुन रहे हैं। और परिश्रम प्रभु का इसी में कह दिया था, मानसिक प्रदूषण को निकालने का। और ये प्रदूषण आपके जीवन में तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तुम्हारे शरीर में है। तो समता, विनम्रता, सरलता और फिर निर्लोभिता, ये 4 सूत्र हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। दिमाग को भी ठंडा रखो, गर्दन को भी झुका करके रखो, मन को भी पवित्र रखो, और पेट को तो समझ लो कि इसमें तो डालते जाओ भस्म को व्याधि, शमशान घाट है मेरा पेट। ये चीजें जिसमें समझ में आएगी तो बाहर के शरीर का भी परिवर्तन होगा और भीतर की आत्मा का भी परिवर्तन प्रारंभ होने लग जाएगा। उठो, जागो, अपनी चेतना को पहचानो और सोचो प्रभु मैं भोगाकांक्षा से मुक्त होकर के आवश्यकता में जीने की चेष्टा करूंगा, आकांक्षा से मुक्त होने लगूंगा, ताकि एहसास हो जाए कि संसार का वैभव इंद्रिय का सुख दे सकता है, लेकिन आत्मिक शांति पाने के लिए आपके मार्ग को मुझे अपनाना ही पड़ेगा। जिस दिन ये भाव जग गए उस दिन से आपके भीतर त्याग के दीप जलना प्रारंभ हो जाएगा। आपका समय हुआ, शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंसते कष्टे जय जय। जय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय।